जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं आपका प्यारा कृष्ण सैनी और आपका स्वागत है एचएम क्लासेज पर। और आज मैं लेकर आया हूं आपके साथ कक्षा 10वीं के लिए एक हिंदी का शानदार टॉपिक जिसका नाम है समास। जिसमें यह टॉपिक ऐसा है कि इसमें 2 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और वो 2 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो हमारी परसेंटेज यानी कि मार्क्स में बहुत उनका रोल होता है। आज मैं बताऊंगा कि समास क्या होता है, समास के भेद कितने होता है और उनको हम कैसे एग्जाम में सही कर सकते हैं, कैसे उन प्रकारों की पहचान करें कि इस शब्द में कौन सा समास है। तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे समास। तो समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के प्रकार होते हैं 6। कौन कौन से? इसमें 6 प्रकार है, लेकिन देखते हैं। क्रमधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, ये 3 समास है। 3 मैं आपको आगे बताऊंगा। क्रमधारय देखते हैं। सबसे पहले क्रमधारय समास। क्रमधारय समास क्या होता है? क्रमधारय समास की विशेषता देख लेते हैं। विशेषता होती है कि विशेषता बताना, यानी कि इस क्रमधारय की विशेषता ही है विशेषता बताना, या किसी शब्द की विशेषता बताता है। जैसे कि हम देखते हैं उदाहरण, नीलकंठ, नीलकमल, यह कमल की विशेषता बता रहा है। नीलकमल, कमल विशेषता कैसे कि नीला है जो कमल, यानी कि कमल कैसा है? कमल नीला है, तो इसकी विशेषता बता रहा है कि नीला है जो कमल। तो इसमें कौन सा समास आएगा? क्रमधारय नीलकमल में विशेषता बता रहा है कमल की कि कमल नीला है। और एक और देखते हैं, महापुरुष में क्या विशेषता हुई? महान है जो पुरुष, यानी कि एक पुरुष है जो कैसा है? महान। तो इसमें एक पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि वह एक महान है, वो महान पुरुष है। दूसरा देखते हैं द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होता है? इसकी पहचान, इसकी विशेषता क्या होती है? विशेषता यह होती है कि पहला शब्द हमेशा संख्यावाचक देखने को मिलेगा। पहला शब्द, इसमें पहला शब्द हमेशा संख्यावाचक देखने को मिलेगा। कैसे? जैसे कि उदाहरण देखते हैं, त्रिलोक। त्रिलोक में संख्यावाचक क्या है? त्रि यानी 3 लोकों का समूह, यानी 3 लोकों का समूह। इसमें त्रि लगा हुआ है, यानी कि 3 लोगों का समूह। संख्यावाचक, पहला शब्द संख्यावाचक है, तो कौन सा? त्रिलोक। दूसरा देखते हैं तिरंगा, यानी कि 3 रंगों का समाहार, जिसमें 3 रंग है। क्या है? तिरंगा, तो इसमें भी संख्यावाचक है। दूसरा देखते हैं नवग्रह। नवग्रह में क्या है? 9 ग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह, यानी इसमें भी 9 लगा हुआ है। 9, इसमें 9 संख्या, इसमें 3, इसमें 3, यानी कि 9 ग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह। तो इसमें पहचान कर लेंगे, हमेशा पहला पद आपको संख्यावाचक देखने के मिलेगा। कौन सा? द्विगु समास में। तो आप जैसे ही शब्द ऐसा है तो तुरंत पहचान कर सकते हो, जैसे कि त्रिलोक, तिरंगा, नवग्रह। और भी देख सकते हो जैसे चौराहा, यानी कि 4 राहों का समूह, जहां 4 रास्ते आकर मिलते हैं, चौराहा। और अब आगे एक प्रकार देखते हैं, कौन सा? बहुव्रीहि समास। अब इसमें क्या होता है? इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें अलग ही भाव प्रकट होता है। वो कैसा? अलग भाव प्रकट होता है। यानी उदाहरण देखते हैं, दशानन, यानी कि 10 है जिसके सिर। ऐसा कौन था? ऐसा एक ही था, वो था रावण। यानी कि दशानन, 10 सिर थे जिसके, यानी 10 है आनन जिसके। आनन यानी क्या होता है? सिर। तो वो कौन सा था? वो रावण था। यानी अलग भाव जा रहा है, रावण की तरफ जा रहे हैं। अब देखो चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र हो। पानी यानी तो हाथ होता है, और हाथ में चक्र हो, कौन था? भगवान विष्णु। तो वैसे ही हाथ में चक्र, यानी कि चक्रपाणी जिसके हाथ में चक्र हो, ऐसा कौन था? विष्णु। अलग अर्थ प्रकट हो रहा है। एक और देखते हैं, चंद्रमौली, अर्थात जिसके सिर पर, मौली यानी सिर, चंद्रमा विद्वान हो, ऐसा कौन था? ऐसा भगवान शिव। तो यानी कि इसमें चंद्रमौली शिव, तो इसमें भी अलग अर्थ प्रकट हो रहा है, चंद्रमौली। पीतांबर, यानी कि पीले है वस्त्र जिसके, कौन है? भगवान विष्णु, यानी पीतांबर। और इसी प्रकार हम और भी उदाहरण देखते हैं, जैसे कि अब हम अलग समास पढ़ेंगे और उसका हमने 3 प्रकार देख लिए। और अब चलते हैं चौथे प्रकार की तरफ। चौथा प्रकार है अव्ययभाव समास। अब इसमें क्या होता है? अव्ययभाव समास की हम कैसे पहचान करें? तो इसमें देखते हैं कि पहला जो शब्द होता है उसमें उपसर्ग जुड़ा होता है, पहले
शब्द में। और जैसे कि इसमें पहला पद प्रधान होता है, अब इसके उदाहरण देखते हैं। अनुकूल, यानी अनुकूल में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा समास हो गया? अव्ययभाव समास। दूसरा देखते हैं अनुरूप। अनुरूप में कौन सा समास वो उपसर्ग जुड़ा हुआ है? वो है अनु। तीसरा देखते हैं प्रतियोगी। प्रतियोगी शब्द में कौन सा समास उपसर्ग जुड़ा हुआ है? इसमें जुड़ा हुआ है प्रति उपसर्ग जुड़ने से कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। अब इसी प्रकार और भी शब्द हो सकते हैं जिसमें उपसर्ग जुड़ा होता है। जिस शब्द में भी पहले उपसर्ग होता है तो समझ जाना वो कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। अब पांचवा प्रकार देखते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में इसकी पहचान की सिर्फ एक ट्रिक है, इसमें और, एवं, या, ये तीन शब्द जिसमें दिखते हैं, यानी कि तीन शब्द जिसमें सही जुड़ते हैं। जैसे कि इसको उदाहरण देखते हैं, माता पिता, माता और पिता, माता एवं पिता, माता या पिता, तो इसमें और शब्द बीच में आता है, यानी कि माता और पिता। राजा रानी, राजा और रानी। और भी शब्द देखते हैं जैसे कि दाल रोटी, दाल और रोटी, तो ऐसे शब्द जिसमें या तो और जुड़ा होता है या एवं लगा होता है या होता है, तो इसमें कौन सा समास होता है? इसमें होता है द्वंद्व समास, यानी कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें कुछ चिन्ह होते हैं जैसे कि और, एवं, या। जैसे इसके उदाहरण है माता पिता, राजा रानी, दाल रोटी, और भी आदियों से जैसे दिन रात, रात और दिन। यानी कि इस प्रकार से एक तरीके से यह भी कह सकते हैं कि इसमें विलोम शब्द आते हैं, यानी कि माता का विलोम पिता, राजा का रानी, दिन का रात, तो इस प्रकार से भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। ये हो गया द्वंद्व समास। अब हम चलते हैं छठे प्रकार, तत्पुरुष, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है कि इसमें विग्रह करने पर कारक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। कारक चिन्ह आप जानते हैं, जैसे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें इनको चिन्ह होता है जैसे कि का, की, के, में, ने, से आदि, ये क्या है? कारक चिन्ह होते हैं। तो इसमें विग्रह करने पर ये चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, तो हम विग्रह करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है मनोहर, यानी कि मनोहर का मतलब क्या होता है? मन को हरने वाला। तो विभक्ति कारक कौन सा है? का के रूप में, विभक्ति के रूप में का, ये जो है वो प्रयुक्त हुआ है, तो एक कर्ता ने क्रम को, ये आपने कारक पढ़े होंगे। तो मनोहर में का शब्द का यूज हुआ है, तो इसमें कर्ता कारक है। तो कई बार एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि मनोहर शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें दे देता है कर्ता तत्पुरुष, क्रम तत्पुरुष। तो इसमें कौन सा तत्पुरुष होगा मनोहर में? यानी कि मन को हरने वाला, तो कर्म, यानी कर्म है इसमें, मन को, कर्ता ने क्रम को, तो कर्म का विभक्ति है को, तो एक को है, तो ये क्या है? मनोहर, मन को हरने वाला। आगे देखते हैं विद्यालय, यानी कि विद्या का आल्य, यानी कि विद्या का आल्य, तो इसमें भी का विभक्ति का प्रयोग हुआ है और ये कारक चिन्ह होते हैं। रस भरा, रस से भरा, तो रस से भी क्या है? से भी एक कारक विभक्ति चिन्ह है। जैसे कि गंगा जल, गंगा का जल, और इसी प्रकार हम इन शब्दों की पहचान कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सब समास समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो अच्छे लगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।